करंट अकाउंट में हम तमाम मर्चेंडाइज गुड्स, सही है, मर्चेंडाइज वो होती हैं जो टेंजिबल हो। तो मर्चेंडाइज गुड्स जैसे इन्होंने लिखा है लाइक डीवीडी, डीवीडी को हम छू के हाथ लगा के देख सकते हैं, तो उसकी तमाम इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स भी इसमें इंक्लूड होती हैं। फिर तमाम सर्विसेज सर्विसेज की इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी, ठीक है। आपने लीगल सर्विस की दे दी, आपने शिपिंग सर्विसेज का दे दिया, या टूरिस्ट के दे दिया। अब तो बहुत ज़्यादा है फ्रीलांसिंग जो वर्क हो रहा है, जितना भी हो रहा है, ठीक है। अब तो डॉक्टर कंसल्टेंसी भी जा रही है, लॉयर कंसल्टेंसी भी एज अ सर्विस जो है वो सेल हो रही है, अकाउंटेंसी, सही है, वर्चुअल असिस्टेंट और राइटर, और मतलब फ्रीलांस मार्केट प्लेस तो अब भरी पड़ी है ना ऑनलाइन। तो हमारा सर्विस सेक्टर 56% हो चुका है, पता है आपको, जीडीपी में शेयर पाकिस्तान का। और दूसरे इसमें एक और चीज़ आती है, वो है इनकम रेसिपेंट्स। इनकम इनकम रेसिपेंट्स क्या है, मतलब जितनी भी इनकम रिसीव हुई है, तो इसमें भी हम माइनस प्लस करते हैं, ठीक है, जो इनकम गई है वो भी। तो वो तमाम इंटरेस्ट की, डिविडेंड पेमेंट्स, अर्निंग्स ऑफ द फर्म्स एंड वर्कर ऑपरेटिंग इन द फॉरेन कंट्रीज। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट हमें कब मिलेगा, कि हमने बाहर किसी मुल्क का शेयर खरीदे में। डिविडेंड हमें कब मिलेगा, जब हमने किसी बाहर मुल्क का हमने जो है वो इक्विटी खरीदी हुई है, ठीक है। तो इसमें डिविडेंड पेमेंट्स भी इंक्लूड होती हैं। डिविडेंड पेमेंट्स का मतलब ये नहीं है कि हम पे कर रहे हैं, इसका मतलब डिविडेंड पेमेंट्स हमें मिल रही हैं, ठीक है। और जो भी फर्म्स हमारी बाहर हैं और वर्कर्स हमारे बाहर हैं जो फॉरेन कंट्रीज में हैं, वो जितना भी पैसा भेज रहे हैं, ठीक है, तो वो भी इनकम रिसिपेंट्स में इंक्लूडेड होता है। मतलब हमारे पाकिस्तान के तो बहुत सारे गए हुए हैं ना वेस्टर्न कंट्रीज, और सऊदीया में और दुबई में। और फिर इसमें यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी इंक्लूड होता है। नेट नेट का मतलब है कि उसमें से ग्रॉस को हम माइनस कर देते हैं, मतलब टैक्सेस वगैरह जो लगते हैं वो हम माइनस कर देते हैं। तो उसमें क्या चीज़ें होती हैं, तमाम गिफ्ट्स गिफ्ट्स जितने भी हमारे पास आ रहे हैं, जो कोई परचेज नहीं किए, या कोई सर्विस के थ्रू नहीं आए, या कोई मतलब कुछ भी नहीं, किसी ने ऐसे खुशी से गिफ्ट भेज दिया भाई हमें, तो वो सारे जो है यूनिलेटरल ट्रांसफर में होता है। तो करंट अकाउंट में ये 3 चीज़ें आती हैं, 4 चीज़ें हो गई, ठीक है। एक मर्चेंडाइज गुड्स, एक सर्विसेज, एक इनकम रेसिपेंट्स, और फिर यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। तो ये याद रखना, ये हमें पता भी है।